अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि पूरी दुनिया में एक सप्लीमेंट बहुत मशहूर है और उसकी मशहूरी की वजह भी मैं आपको बताऊंगा। और उसका नाम है स्पाइरुलिना, यानी इसको इंग्लिश में ऐसे लिखते हैं और इसको उर्दू में ऐसे बोलते हैं। तो ये जो सप्लीमेंट है इसकी मशहूरी की 2 या 3 बड़ी वजूहात हैं। ये है क्या बुनियादी तौर पे, ये एक साइनोबैक्टीरिया इसको हम कहते हैं। ये एक ऑर्गेनिज़म है, ये एक एल्गी है, एल्गे भी उसे कहते हैं, यानी दरियाओं में और जहाँ पे जिसको हम फ्रेश वाटर कहते हैं, ये जो नदी होती है, दरिया होते हैं और इसी तरह से जो नमकीन पानी जैसे समुंदर का पानी होता है तो वहाँ पे ये उगती है। ये सब्ज़ रंग की होती है, अक्सर आपकी नज़रों से गुजरी हुई होगी। तो इसका एक पाउडर होता है। अब ये जो स्पाइरुलिना है, इसकी खूबी ये है कि ये सूरज की रोशनी से एनर्जी पैदा करती है। और मशहूर क्यों हुई दुनिया में, क्योंकि इससे पहले जो मेक्सिको यानी एक लातीनी अमेरिका का एक मुल्क है, वहाँ पे 14वीं और 15वीं सदी जो थी उसमें एक तहज़ीब थी जिसको एज़टेक सिविलाइजेशन कहते हैं। तो वो लोग इसको बहुत इस्तेमाल करते थे, बड़े जफाकश थे, मेहनती थे, तो उनको बड़ी अच्छी लगती थी। इसकी वजह से उनको कुव्वत मिलती थी और वो बड़े सेहतमंद रहते थे। लेकिन फिर मौजूदा दौर में इसको उस वक़्त बहुत ज़्यादा शोहरत मिली जब नासा, वो डिपार्टमेंट अमेरिका का जो खला में इंसानों को भेजता है, कि उसने ये अनाउंसमेंट की कि ना सिर्फ ये कि अपने जो एस्ट्रोनॉट्स होते हैं, जो वो खलाबाज होते हैं, उनको ये खुराक के तौर पे भेजी जाती है साथ उनके, बल्कि उनका ये प्लान है कि वो स्पेस में इसको उगाएंगे। कम वज़न में बेतहाशा इसके अंदर मिनरल्स हैं, वाइटामिन हैं और यही रीज़न है, यही वजह है। यानी जब कोई स्पेस में जाता है तो वो कोशिश करता है कि कोई ऐसी चीज़ को कैरी करे कि जिसका वज़न कम हो लेकिन उसके फ़ायदे बहुत ज़्यादा हों। यानी हम आम तौर पे लोगों को कहते हैं कि ये जो पाउडर है ये आपको ज़ाहिर मार्केट से मिल जाता है, ग्रीन कलर का होता है, बड़ा पाकिस्तान में हर तरफ ही है ये। तो 1 चम्मच लेंगे तो 7 ग्राम होता है। हम ये कहते हैं कि एक जो चाय वाला चम्मच होता है उसका भी आप आधे से भी आधा ले लें रोज़ाना पानी में हल करके। जब आप इसको लेंगे रोज़ाना तो आपको बहुत कुछ मिलता है। यानी 1 चम्मच की अगर हम बात करें तो उसके अंदर प्रोटीन जो होती है, यानी 7 ग्राम के अंदर प्रोटीन कितनी हुई, 4 ग्राम। एक दिन में जो थायामीन, विटामिन B1 आपको चाहिए होता है उसका 14% मिल जाता है। राइबोफ्लेविन भी एक बहुत अहम यानी एक मिनरल है, एक आपका विटामिन है, वो आपको 20% एक दिन की आपकी ज़रूरत का मिल जाता है। नायासिन वो आपको 6% मिल जाता है और कॉपर 47% मिलता है। आयरन इसके अंदर 11% है। इसी तरह से मैग्नीशियम मिलता है, पोटेशियम मिलता है, मैंगनीज़ मिलता है। और ये देखें कि इसके अंदर जो है 2 ग्राम से कम जो है कार्बोहाइड्रेट है और कैलोरीज सिर्फ 20 है। यानी बेतहाशा मिनरल्स, वाइटामिन है और कैलोरी सिर्फ 20 है। और इसके 1 चम्मच के अंदर आपको 1 ग्राम जो है वो फैट मिलती है, जिसके अंदर ओमेगा 6 और ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं। और इसकी जो प्रोटीन की ख़ास बात ये होती है कि इसकी प्रोटीन के अंदर सारे इसेंशियल अमाइनो एसिड होते हैं। इसेंशियल अमाइनो एसिड किन्हें कहते हैं, वो अमाइनो एसिड जो हमारे जिस्म के लिए तो बहुत ज़रूरी होते हैं लेकिन हमारे जिस्म के अंदर मौजूद नहीं होते, तो ज़रूरी होता है कि आप उनको बाहर से लें। तो इसकी ये जो खूबी है कि इसके अंदर प्रोटीन भी वो है जो आपको सारे इसेंशियल अमाइनो एसिड दे देती है। तो इसकी वजह से पूरी दुनिया में ये जो सप्लीमेंट है बहुत मशहूर है। और इसके जो फ़ायदे हैं, ये वो फ़ायदे हैं जो शायद उससे पहले आपको की नज़र से नहीं गुजरे होंगे। तो हम कोशिश करते हैं कि एक एक करके इसके इन फ़ायदों की भी बात कर लेते हैं। दोस्तों, इसके अंदर एक खूबी जिसकी वजह से इसको नासा ने भी पसंद किया था और अपने एस्ट्रोनॉट्स के लिए इसको सिलेक्ट किया था एक सुपर फूड के तौर पे, वो इसकी ये खूबी ये है कि इसके अंदर इसका जो ग्रीन कलर होता है वो इसके अंदर एक ख़ास किस्म का एंटीऑक्सीडेंट होता है जिसको हम फाइकोसायानिन कहते हैं, उसकी वजह से होता है। वो बड़ा पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है। और देखें, हमारे जिस्म में हर वक्त कुछ ना कुछ फ्री रेडिकल बनते रहते हैं। मुमकिन हद तक कोशिश करता है हमारा जो जिस्म होता है और उसका निज़ाम होता है कि इन फ्री रेडिकल को मौका ना दे के हमारे जिस्म को नुकसान पहुंचाएं, हमारे जिस्म में इन्फ्लेमेशन करें, हमारे जिस्म में जो क्रॉनिक बीमारियां होती हैं जिसका हम आहिस्ता आहिस्ता शिकार होते रहते हैं, तो उनको जन्म ना लेने दे। लेकिन जब हमारा जिस्म इस चीज़ में थक जाता है तो ज़रूरी है कि बाहर से कुछ ऐसा दिया जाए कि जो एंटीऑक्सीडेंट के तौर पे काम करे और हमारे जिस्म के इस एक्शन को और तक़वियत दे और उसको ताकत दे। तो जो स्पाइरुलिना है, इसके अंदर जो फाइकोसायानिन है, ये एक इतना पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है कि आपके जिस्म में होने वाली सोजिश, इन्फ्लेमेशन
उसको रोकने में बहुत अहम किरदार अदा करता है। दोस्तों, दुनिया में जो एक बहुत बड़ी बीमारी जिसके हाथों हम तंग रहते हैं वो है दिल की बीमारी, दिल के अटैक, खून के नालियों के मसले, और कोलेस्ट्रॉल जो है उसमें बहुत बड़ा किरदार अदा करती है। अब स्टडीज़ ने ये बताया है कि स्पिरुलिना के अंदर एक सलाहियत होती है कि ये आपका जो टोटल कोलेस्ट्रॉल है, आपका जो बुरे वाला कोलेस्ट्रॉल जिसको हम LDL कहते हैं, और जो ट्राइग्लिसराइड है, उनमें ये कमी लाती है, उनको ये कम करती है। जबकि इसके मुकाबले में जो अच्छे वाला कोलेस्ट्रॉल है HDL उसको बढ़ावा देती है। यानी जैसे मैंने जिक्र किया था कि एक टेबल स्पून फुल चाय, जो एक खाने वाला चम्मच होता है, बड़ा चम्मच, उसके अंदर 7 ग्राम पाउडर आ जाता है या 7 ग्राम स्पिरुलिना आ जाती है। लेकिन अगर 1 ग्राम यानी इंतहाई कम मिकदार में भी अगर इसको रोज़ाना इस्तेमाल किया जाए तो ये जो फ़ायदे हैं कोलेस्ट्रॉल को कम करने के और HDL को बढ़ाने के, ये मिलते हैं। जब एक दफ़ा आपके जिस्म में कोलेस्ट्रॉल का जो कंट्रोल है वो बेहतर हो जाए तो उसके साथ ही आप देखेंगे कि आपके दिल की बीमारियां जो हैं उनमें कमी आ जाती है। तो बहुत बड़ा फ़ायदा क्या है कि आपको दिल की बीमारियों से इसलिए बचाता है कि कोलेस्ट्रॉल में काफ़ी ज़्यादा बेहतरी लाता है। दोस्तों, जैसे ही मैंने ये कोलेस्ट्रॉल की बात की है तो बहुत सारे लोग जो हैं वो इस चीज़ से नहीं मुत्तफिक होते। वो हमेशा ये कहते हैं कि जब आप कोलेस्ट्रॉल की बात करते हैं तो बहुत सारे लोग तो ये कहते हैं कि कोलेस्ट्रॉल का बड़ा होना आपके जिस्म में नुकसान की वजह नहीं है। एक लिहाज से वो ठीक कह रहे हैं, क्योंकि अकेला कोलेस्ट्रॉल का होना जो है वो नुकसानदेह नहीं होता। लेकिन जब बुरे वाला कोलेस्ट्रॉल, जिसको LDL कहते हैं हम, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, उसकी ऑक्सीडेशन हो जाए, उसका एक ख़ास किस्म का अमल हो जाए जिसे हम लिपिड पर ऑक्सीडेशन कहते हैं, तो उसकी वजह से फिर ये मसाइल जन्म लेते हैं कि खून की नालियों में क्लॉटिंग का मसला बनता है। अब इस चीज़ को, यानी लिपिड पर ऑक्सीडेशन को, या LDL बुरे कोलेस्ट्रॉल की जो ऑक्सीडेशन का प्रोसेस है, इसको कम करने में स्पिरुलिना का बहुत अहम किरदार है। और जब एक दफ़ा ये ऑक्सीडेशन रुक जाती है तो बड़े हुए कोलेस्ट्रॉल की वजह से जो आपकी खून की नालियों में वो सोजिश शुरू होती है, जिसकी वजह से क्लॉटिंग होती है और खून की बीमारियां जन्म लेती हैं, दिल की बीमारियां जन्म लेती हैं, तो उनमें नुमायां कमी देखने में आती है। दोस्तों, मेरी बहुत सारी वीडियो से आपको ये अंदाज़ा हुआ होगा कि हाई ब्लड प्रेशर जो है, यानी ऊपर वाला जिसको सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं और नीचे वाला जिसको डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं, जो नॉर्मली 120/80 होता है, जब ये दोनों बढ़े हुए होते हैं तो हाई ब्लड प्रेशर, यानी जब भी किसी का ब्लड प्रेशर 140 मिलीमीटर ऑफ मर्करी जो है ऊपर वाले से ज़्यादा रहेगा और नीचे वाला 90 मिलीमीटर ऑफ मर्करी से ज़्यादा रहेगा, तो हम कहेंगे कि ये हाई ब्लड प्रेशर का मरीज़ है। तो हाई ब्लड प्रेशर के जो मरीज़ हैं, दुनिया में ये पूरी स्टडीज़ ने साबित किया कि उनमें दिल के अटैक ज़्यादा होते हैं, उनमें फालिज का अटैक ज़्यादा होता है, उनमें गुर्दों की बीमारियां ज़्यादा होती हैं। और स्टडीज़ ने साबित किया है कि जब 1 ग्राम से लेके 8 ग्राम तक, यानी बड़ा जो खाने का चम्मच है उसमें 7 ग्राम होता है पाउडर, और छोटा जो चाय वाला चम्मच है उसमें 3 से 4 ग्राम होगा, यानी 1 ग्राम से लेके 7-8 ग्राम एक दिन में अगर ये पाउडर इस्तेमाल करते हैं तो इसके अंदर ये सलाहियत है कि खून की नालियों में नाइट्रिक ऑक्साइड पैदा करती है ये। और नाइट्रिक ऑक्साइड के अंदर ये सलाहियत है वो खून की नालियों को डायलेट करती है, उनका जो डायामीटर है उनको खोलती है खून की नालियों को, जिसकी वजह से सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर भी नीचे आता है और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर भी नीचे आता है। जब एक दफ़ा ये दोनों ब्लड प्रेशर नीचे आ जाएंगे तो इसकी वजह से फिर जो ये बहुत जिन बीमारियों का मैंने जिक्र किया है, दिल की, फालिज की और गुर्दों की, तो उनमें नुमायां कमी देखने में आती है। दोस्तों, 5वां और आखिरी फ़ायदा जो हम उठा सकते हैं स्पिरुलिना पाउडर के इस्तेमाल से, वो ये है कि देखें आजकल हर तरफ डस्ट होती है, हर तरफ आपको पोलन्स मिल जाते हैं और बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से आपको एलर्जी होती है और आपको छींकें आना शुरू हो जाती हैं, आपका नाक बंद रहना शुरू हो जाता है, आपको नाक बहना शुरू हो जाता है। इसको हम कहते हैं एलर्जिक राइनाइटिस, यानी नाक का और नाक के साथ जो बाकी हिस्से हैं, साइनसेस वगैरह हैं, उनमें जब एलर्जी की वजह से ये अलामात जन्म लेती हैं तो इसको एलर्जिक राइनाइटिस कहते हैं। आमतौर पे तो हम एक दवाई देते हैं जिसको जेनरिक नाम है सेट्रिजिन, ये मुख्तलिफ ब्रांड्स पाकिस्तान में मिलते हैं, लेकिन स्टडीज़ ने साबित किया है कि सेट्रिजिन देने से, जो कि एक एलर्जी की दवाई है, जितना फ़ायदा होता है उससे कहीं ज़्यादा फ़ायदा स्पिरुलिना पाउडर जो है उसके इस्तेमाल से होता है उन लोगों को जिनको एलर्जी का मसला है और वो इस मसले की वजह से बहुत ज़्यादा तंग होते हैं। तो वो दोस्त, वो भाई, वो बहनें जिनको एलर्जिक राइनाइटिस का मसला है तो वो भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और वीडियो के आखिर में मैं सिर्फ एक बात कहूँगा कि कोई भी इस तरह की चीज़ है वो आपने अपने डॉक्टर के मशवरे के बगैर नहीं इस्तेमाल करनी, क्योंकि मिसाल के तौर पे स्पिरुलिना आपकी इम्यूनिटी को बहुत बेहतर कर देता है, आपके इम्यून सिस्टम को बड़ा स्ट्रॉन्ग बनाता है।
लेकिन अगर आपको कोई ऐसी बीमारी है जिसको हम ऑटो इम्यून बीमारी कहते हैं कि आपका इम्यून सिस्टम बड़ा सख्त हुआ होता है और आपके जिस्म के किसी हिस्से को नुकसान पहुंचा रहा होता है, जैसे जोड़ों का दर्द होता है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, तो उस सूरत में वो चीज़ आप नहीं लेते जो आपके इम्यून सिस्टम को ताकत देता है, क्योंकि आपकी बीमारी बढ़ सकती है। ये कौन जानता है? आपका डॉक्टर आपको इसके बारे में गाइड करेगा। तो कोई भी इस तरह की चीज़ आपने डॉक्टर के मशवरे के बगैर नहीं लेनी है। आपको पता है दोस्तों, इस चैनल पर इस तरह की वीडियोज़ मिलती रहती हैं, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई वीडियो अच्छी लगती है तो दोस्तों रिश्तेदारों से शेयर के ऑप्शन से ज़रूर शेयर करें। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखें।